आप जो 2 रुपये वसूल कर रहे हैं इसको फौरी तौर पे आप रोक दें और अपने सारिफ को सहूलत दें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मुखातिब हूँ तमाम उन लोगों से जो रोज़ाना कई मरतबा ATM से पैसे निकालते हैं, और ख़ुसूसन मुझे हमदर्दी उन लोगों से है जो मंथली सैलरी पे काम कर रहे होते हैं और उनको उनकी मंथली सैलरी वाया अकाउंट नहीं मिलती है। और आजकल बहुत ही कम हमने देखा है कि लोग जाके अकाउंट से एक ही दफ़ा महीने में पैसे निकालें वाया चेक। सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त टोटल अकाउंट होल्डर्स हैं कितने। इस वक्त अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो यूनिक अकाउंट होल्डर्स हैं, यानी जो इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स हैं, वो है 7.1 मिलियन, यानी 70 लाख से ऊपर। और जो ट्रेडिशनल अकाउंट होल्डर है वो तकरीबन फिगर क्रॉस कर चुकी है 4.6 मिलियन। अब आ जाते हैं हम पर डे की ट्रांजैक्शन पे। ओवरऑल अगर हम देखें ट्रांजैक्शन, जिसमें ट्रांजैक्शन वाया चेक एंड पे ऑर्डर एंड ATM, तो दैट इज़ अराउंड अबाउट 6.8 मिलियन। और अगर हम पर्टिकुलरली सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांजैक्शन देखते हैं वाया ATM, तो वो बनती है 3.4 मिलियन, यानी 34 लाख। पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़। 22 करोड़ की आबादी में से 34 लाख अफराद एक रोज़ में तकरीबन 32 से 34 लाख दफ़ा ATM मशीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत से एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहे होते हैं, कुछ लोग रोज़ाना कर रहे होते हैं, कुछ लोग वाया ATM कार्ड या डेबिट कार्ड जाके शॉपिंग भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे जब हम अकाउंट खोलने जाते हैं किसी भी कमर्शियल बैंक में, तो हमें एक फ़ीस बता दी जाती है। सबसे पहले हमें ये बताया जाता है कि आप जब अकाउंट खोल रहे हैं तो बेसिक बैंकिंग अकाउंट या आपका थोड़ा बेहतर अकाउंट है, तो इसमें आपसे कोई भी एडिशनल या हिडन फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एनुअली आप हर बैंक को अपना ATM यूज़ करने के कम से कम 1800 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4000 रुपये यकमुश्त अपने अकाउंट ओपनिंग के वक्त ही पे कर रहे होते हैं, और हर साल पे कर रहे होते हैं, जो आप और मैं नोटिस नहीं करते। उसके बाद अगर आप अपने बैंक के बजाय किसी और कमर्शियल बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो पर ट्रांजैक्शन आपको तमाम सर्विस और वैल्यू एडिड जो एक्स्ट्रा आप पे पैसे लगते हैं, वैल्यू एडिड चार्जेस, उनके साथ पर ट्रांजैक्शन आपको कमोबेश 20 रुपये एडिशनल देने पड़ते हैं, चाहे आप उससे 1000 रुपये निकालें या 25,000 रुपये निकालें। हालिया आज से 2 रोज़ पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि तमाम कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है, हमारी मालूमात के मुताबिक और हमने जितनी मालूमात ली, उनकी तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कोई भी कमर्शियल बैंक हर ट्रांजैक्शन के बाद अगर बैंक का सारिफ एक बटन दबा के रसीद निकालना चाहे अपने बकाया बैलेंस को देखने के लिए, उस पर कोई एक्स्ट्रा पैसे लिए जाए। अब मेरी जो है नॉलेज के मुताबिक, जैसे आप मेरे पीछे चलने वाली LCD स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको 2 रुपये और कुछ पैसे अदा करने पड़ रहे हैं। तो अब आ जाते हैं हम पर डे की ट्रांजैक्शन पे। एक रोज़ में 34 लाख कस्टमर, हर कस्टमर से अगर आप 2 रुपये रसीद की मद में वसूल करते हैं, तो आप यकीन रखिए कि महाना कितने अमाउंट बन गया। पर डे का, सॉरी महाना नहीं, पर डे का 78 लाख रुपए। 78 लाख को आप महीने पे मल्टीप्लाई करने जाएंगे, फिर उसको सालों में मल्टीप्लाई करने जाएंगे, तो इट विल बी इन अ ह्यूज अमाउंट। ये अमाउंट हमसे कमर्शियल बैंक जब अपनी फ़ीस ले लेते हैं तो किस मद में वसूल कर रहे हैं। इसी मुकदमे को लेके, इसी कंप्लेन को लेके आज मैं अपने तमाम सोशल मीडिया के दोस्तों से कह रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए। सोशल मीडिया कंपेन के लिए एक हैशटैग लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हैशटैग का जो है उन्वान होगा, से नो टू ATM रेसिप्ट चार्जेस,
ये मेरे जो प्रोफेशनली मेरे लोग हैं आईटी वाले, वो इसको अच्छे अल्फाजों में आपके पास लेके आएंगे। आपको जब ये मिल जाए हैशटैग, तो आपने इस हैशटैग पे जाके कमेंट भी करना है, और उस हद तक आपने कमेंट करना है कि ये हमारा वीडियो मैसेज स्टेट बैंक के आला हुकाम तक जाए और उनको इस बात का इदराक हो सके कि गरीब आदमी इस महंगाई के दौर में वैसे ही पिस चुका है, तो एक एक सारिफ पे आप 2-2 रुपए का बोझ डाल के कौन सा सवाब कमाने बैठे हैं, कौन सी मईशत को बेहतर करने बैठे हैं। आपको मईशत बेहतर करनी है तो उन लोगों को आप लेकर आए जो पाकिस्तान का ख़जाना लूट के भागे हैं, ना कि उन मुहब्बे वतन पाकिस्तान के लोगों पे आपको आप मज़ीद अजाब में मुब्तला कर दें इन छोटे छोटे पैसे वसूल करके, कहीं हिडन चार्जेस, कहीं वैल्यू एडेड सर्विसेज चार्जेस, कहीं SBR चार्जेस, कहीं सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कहीं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हम पाकिस्तानी हर चीज़ पे आपको टैक्स देते हैं और आइंदा भी टैक्स देते रहेंगे, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वजारत ख़जाना, वजारत मईशत, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस और तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इस बात को नोटिस में लें और फौरी तौर पे तमाम कमर्शियल बैंक्स को, मैं किसी एक का नाम आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, तमाम कमर्शियल बैंक्स ने एक को देख के अपना वतीरा बनाया है और 9 फरवरी से ये चार्जेस इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। तो मेरी तमाम बैंक से दोबारा गुजारिश है, इस नाहक आप जो 2 रुपये वसूल कर रहे हैं इसको फौरी तौर पे आप रोक दें और अपने सारिफ को सहूलत दें। जा कराची एक नो प्रॉफिट नो लॉस इदारा है, लेकिन इस मैसेज को एज अ पब्लिक सर्विस मैसेज समझ के, लोगों की भलाई समझ के आगे फॉरवर्ड करो। जिस अंदाज से भी चाहे इसको फॉरवर्ड करो कि सोशल सर्कल में, सोशल सोसाइटी में एक ऐसी बात सामने आ जाए कि जिससे हमारे कमर्शियल बैंक और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस बात पे मजबूर हो जाए कि ये नाहक जो आपसे वसूली कर रहे हैं, जो आपसे ATM को यूज़ करने पे और उसकी रसीद निकालने पे 2 रुपए से कुछ ऊपर पैसे ले रहे हैं, इसको विड्रॉ कर दिया जाए। शुक्रिया।